का खेल शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग लगातार रिडेवलपमेंट, बहाली और निरस्त करने के आदेश जारी कर रहा है। इसके कारण कई कॉलेज में महीने 2 महीने पहले आए प्रोफेसरों को भी बदला जा रहा है। इससे न केवल प्राध्यापक बल्कि गेस्ट फैकल्टी भी प्रभावित हो रही है और असर पढ़ाई पर होना तय है। एक दिन 3 आदेश जारी कर दिए गए। रिडिप्लॉयमेंट उच्च शिक्षा विभाग की अटैचमेंट व्यवस्था है। इसके तहत जहां कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है, उसे पूरा करने में दूसरे कॉलेज से व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के कॉलेजों में भी शैक्षणिक सन 2025-26 की शुरुआत पिछले माह हुई है और पढ़ाई भी होने लगी है। इसी बीच 9 सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने एक-एक करके 3 आदेश जारी कर दिए हैं। पहले आदेश में 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों को 3 माह के लिए दूसरे कॉलेज में पदस्थ किया गया। दूसरे आदेश में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटायरमेंट खत्म कर वापस मूल पदस्थापना कॉलेज लौटाया गया है। वहाँ तीसरे आदेश के जरिए कॉलेज के 50 प्राध्यापकों की अस्थायी पदस्थापना की गई है। इन प्राध्यापकों को कहाँ किया गया और कहाँ से लाया गया, उसके बारे में बता रहा हूँ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 9 सितंबर को जो आदेश जारी किया गया, उसके तहत इंदौर के होल्डर साइंस कॉलेज से डॉक्टर संतोष गहरवाल को अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, डॉक्टर भक्ति चौरे का मंदिर, जीजाबाई गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर से नीलकंठेश्वर पीजी कॉलेज खंडवा भेजा गया है। वहाँ डॉक्टर नीरज मोहन गुप्ता को एमएलएलबी गर्ल्स पीजी कॉलेज और शासकीय गीतांजलि गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में अध्यापन करा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार वर्मा को वापस शासकीय पीजी कॉलेज गुना भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न सरकारी कॉलेजों से 50 प्राध्यापकों को भी रिडिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। 17 कॉलेजों में भरपाई की कोशिश। उच्च शिक्षा विभाग ने जबलपुर के महाकौशल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में शिक्षकों की कमी को पूरा करने दूसरे कॉलेज से 7 प्राध्यापकों का रिडिप्लॉयमेंट किया गया है। भोपाल के पीएम श्री हमदिया आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज और देवास के कृष्णजीराव पवार पीजी कॉलेज में 6 प्राध्यापक भेजे गए हैं। उज्जैन के माधव आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में, रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में 4, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर, स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज हरदा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना और 3-3 प्राध्यापकों को तैनात किया गया है। सत्र बदलाव में पढ़ाई का क्या असर है? प्रदेश के कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को महीना भर ही हुआ है। जिन कॉलेजों में विशेषज्ञ थे, वहाँ गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे कॉलेजों में कमी पूरा करने इन्हीं विशेषज्ञों का रिडिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। नतीजा, इन कॉलेजों में एक्सपर्ट का पद रिक्त हो गया है। विभाग की इस पॉलिसी से पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्रों की पढ़ाई अधूरी रहने का खामियाजा उठाना पड़ा था। अब नए सत्र में फिर विभाग स्थायी समाधान तलाशने की जगह इस खेल में जुट गया है। जहाँ पद रिक्त, वहाँ कैसे होगी पढ़ाई? जिन 50 कॉलेजों से प्राध्यापकों का रिडिप्लॉयमेंट किया गया है, उनसे विशेषज्ञ की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे होगी? क्या इन खाली जगह को दूसरे किसी कॉलेज के प्रोफेसर के रिडिप्लॉयमेंट से भरा जाएगा या गेस्ट फैकल्टी का सहारा लेना होगा? फिलहाल इसका जवाब कॉलेज प्रबंधन भी तलाश रहा है। लेकिन जो भी हो, महीने 2 महीने के लिए कॉलेज में संबंधित पढ़ाई की गड़बड़ाना तय है। व्यवस्था नहीं रसूख के लिए कारगर। उच्च शिक्षा विभाग की यह नीति अध्यापन व्यवस्था में सुधार के लिए कारगर साबित नहीं हुई है। हालांकि इसका फायदा रसूखदार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रखने वाले प्रोफेसर को जरूरत मिल रहा है। स्थानांतरण से नाखुश प्रोफेसर इस पॉलिसी का फायदा उठाकर पसंदीदा कॉलेज में जमावट करने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो यह व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन विभाग प्राध्यापकों की प्रभाव के अनुरूप 3-3 माह के लिए उनकी तैनाती बढ़ा देता है। प्रदेश के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां रिडिप्लॉयमेंट पर भेजे गए प्राध्यापक 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से जमे हुए हैं। धन्यवाद।